गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूँ पुष्पेन। जैसा कि मैं हर रोज बात करता हूँ मार्केट में निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी, तो आज हम फिर से वही बात करने वाले हैं, निफ्टी की और बैंक निफ्टी। पिछले कई वीडियो से मैंने बताया हुआ था, जब मार्केट यहाँ पर आ चुकी थी निफ्टी फिफ्टी, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मार्केट में एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है और वो बाउंस बैक लगभग 19,250 तक आ सकता है। तो जो बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था मार्केट में, वो मार्केट ने वापस से इसे कंप्लीट कर दिया है और इसको एक बार नहीं, दो बार कंप्लीट किया। पहला कंप्लीशन हमें इस कैंडल में मिला और दूसरा कैंडल अभी फ्राइडे वाली क्लोजिंग वाले दिन मिला। तो अभी मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अभी देखिए क्या है कि मार्केट में जो लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, वो यहाँ पर आने के बाद मार्केट में बहुत ही लोवेस्ट मात्रा में बनी हुई थी। तो जो मुझे अंदेशा लग रहा था कि मार्केट में बाउंस बैक आएगा, वो इस बाउंस बैक में कंप्लीट कर दिया है। और लगभग अभी जो सिनेरियो बन रहा है वो मार्केट में, वो अभी थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो है। बुलिश बुलिश सिनेरियो इसलिए है क्योंकि जो 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड थी अमेरिका की, उस चार्ट को यदि आप गौर से देखेंगे तो वहां पे भी आप लोगों को, तो बॉन्ड मार्केट में भी आप लोगों को गिरावट दिखाई देगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड कि उस बॉन्ड यील्ड में क्या गिरावट आई हुई है। तो चार्ट के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले चार्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है, जब मार्केट लगभग यहाँ पे थी, मार्केट क्या 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड थी, तो मैंने आप लोगों को बताया होगा कि यहाँ पे लगभग मार्केट में 5% के आसपास बॉन्ड यील्ड 10 ईयर की आ चुकी है। तो ये बात सबको पता है, मार्केट को पता है, यूएस में फेड को भी पता है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये जन जाहिर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बॉन्ड यील्ड बढ़ेंगी, ऐसा नहीं होगा। जब तक कोई बड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ से बॉन्ड यील्ड बढ़ना बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। हो सकता है कि यहाँ पे अभी कुछ दिन बॉन्ड यील्ड गुजारे या फिर नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ से अभी इस लेवल के ऊपर अभी हमें बॉन्ड यील्ड जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए चलते हैं वापस चार्ट में, निफ्टी फिफ्टी के चार्ट में, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो अभी कल के दिन क्या संभावना बन रही है और चार्ट पैटर्न किस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। मार्केट यहाँ से नीचे आई, नीचे एक बाद एक बाउंस बैक मिला, बाउंस बैक मिलने के बाद मार्केट फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई मार्केट और फिर वापस नीचे आई और फिर मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो आपको एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न दिख रहा है, यदि कल के दिन मार्केट सस्टेन कर लेती है ये वाला लेवल, जो ये वाला लेवल 19,250 के ऊपर ओपनिंग होती है, तो ध्यान रखिएगा 19,250 के ऊपर ओपनिंग होती है और वहां पे मार्केट सस्टेन करती है, तो यहाँ से बुलिश सिनेरियो मार्केट में वापस आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में बुलिश सिनेरियो आ जाएगा और एक नए हाई की ओर मार्केट बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा है कि जो यूएस फेड की जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की दर है, वो लगभग लगभग अब पीक आउट हो चुकी है और यहाँ से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी। तो जैसा ही ऐसा कोई अंदेशा एक पॉजिटिवनेस मार्केट में दिखाई देती है, तो मार्केट से यहाँ से 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर निकल जाएगी और रिटेल इन्वेस्टर को पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है ट्रेडिंग सेटअप हमें किस प्रकार से बनाना है कि यदि कल के दिन मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है तो पॉजिटिवनेस, मार्केट पॉजिटिव, यदि इसके नीचे आती है तो मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगी। तो दो ही सेंटीमेंट है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि मार्केट इसको होल्ड करेगी तो मार्केट ऊपर निकलेगी, यदि नीचे आती है मार्केट
19,250 के नीचे, तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट हो जाएगा। अब ट्रेड आपको किस प्रकार से लेना है, ये तो हो गई सेंटीमेंट की बात। अब यदि मैं बात करूं कि जो मेरा व्यू है मार्केट में, वो भी पॉजिटिव सेंटीमेंट की ओर ज़्यादा है। अब ट्रेड सेटअप देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट में किस प्रकार से ट्रेड सेटअप हमें दिखाई दे रहा है। तो जो कल का हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था, वो आज मार्केट के लिए अब सपोर्ट पॉइंट का काम करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे मार्केट कल के दिन इन लेवलों के ऊपर ओपनिंग होती है और मार्केट इसके हाई के ऊपर निकलती है, तो मार्केट में एक बुलिश सिनेरियो बनेगा और ये कंटिन्यूएशन रहेगा। मार्केट कंटिन्यूएशन 19,500 तक तो आराम से चला जाएगा। 19,500, 19,600 जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट देख रहा है मार्केट के लिए, वो 19,600 के आसपास हमें दिखाई दे रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, 19,600 का लेवल हमारे लिए बहुत ही अहम रहेगा। तो 19,600 तक मार्केट इजीली चले जाएगी। आप लोग कॉल बाई कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं, पुट को सेल करके जा सकते हैं। किसी भी स्टॉक में आप ऐसे लगा दोगे ना, आराम से 1-2% आपको रिटर्न दे देगा। क्योंकि जब मार्केट बुलिश होती है तो लगभग लगभग सारे के सारे स्टॉक भी बुलिश हो जाते हैं। तो ये हमारा ट्रेड सेटअप रहेगा। मार्केट में पॉजिटिवनेस तभी आएगी जब मार्केट 19,250 के ऊपर खुलती है, और इसके लिए रास्ते खुल जाएंगे 19,600 के लिए। निगेटिविटी कहाँ पे आएगी, 19,250 के नीचे निगेटिविटी रहेगी। तो आप लोगों को पुट बाई करना है, कॉल सेल करना है और फ्यूचर को सेल करके जाना है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी कि बैंक निफ्टी में किस प्रकार सिनेरियो बन रहा है। तो निफ्टी बैंक का भी वनडे का चार्ट सेटअप हम पहले देखेंगे कि वहाँ पे किस तरीके का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। जब मार्केट लगभग, आप लोगों को याद होगा यदि हमारे जो पिछले वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते हैं, तो जब मार्केट यहाँ पे आई थी तो आप लोगों को बताया था कि ये मार्केट के लिए अहम सपोर्ट का काम करेगा, बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही अहम सपोर्ट रहेगा। यहाँ से मार्केट ऊपर उछली, यहाँ तक आई, वापस नीचे गई थोड़ा सा, फिर मार्केट एक इस प्रकार का डब्ल्यू टाइप का पैटर्न मार्केट में फॉर्म हुआ है। तो जैसे मार्केट में ये वाला 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेकअप होगा, ब्रेकअप कह लो या ब्रेकआउट कह लो, इसके ऊपर जैसे मार्केट निकलेगी तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा बैंक निफ्टी का 43,600 का रहेगा। इसके ऊपर भी यदि बैंक निफ्टी निकलती है तो 44,400 का टारगेट आपको आसानी से दिख जाएगी। तो लगभग यहाँ से 800 पॉइंट का मूवमेंट आसानी से कैप्चर कर लेंगे और यहाँ पे लगभग 300 पॉइंट का कैप्चर आपको मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। तो अभी कल के लिए ध्यान रखिएगा, जैसा मैं निफ्टी में ट्रेड सेटअप दिया हुआ है कि मार्केट ये बैंक निफ्टी यदि इसके ऊपर ओपन होती है तो पॉजिटिवनेस है, इसके नीचे ओपन होती है तो नेगेटिवनेस है। तो ध्यान रखिएगा कल की जो ओपनिंग रहेगी और मार्केट जो ठहराव रहेगा 10-15 मिनट का, वो मार्केट के लिए बहुत ही अहम रहेगा। अब देख लेते हैं इसकी जो हमें ऑप्शन चेन है। तो अभी हमने पहले बात की थी निफ्टी की, फिर बाद में बात की बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को पहले हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे अपने चार्ट के थ्रू, क्योंकि बैंक निफ्टी की चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 43,300 का जो पॉइंट है वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही अहम, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, कॉल राइटर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जब तक इन दोनों में से कोई एक आदमी अपना दम नहीं तोड़ेगा, तो कॉल राइटर तोड़ दे अपना दम या पुट राइटर तोड़ दे अपना दम, तब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आएगा। क्या यही सिनेरियो हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है? तो एक बार निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देखेंगे कि निफ्टी जो ऑप्शन चेन है वो हमें किस प्रकार से दिखाई दे रही है। क्या वहाँ पे भी एट द मनी में कुछ ऐसे सिनेरियो बन रहा है? तो वहाँ एट द मनी में तो नहीं बन रहा है, लेकिन आउट ऑफ द मनी में सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है कि जो 1,34,000 रुपये इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है निफ्टी में, वो 19,300 पे बने हुए हैं, और जो 1,04,000 रुपये इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपके 19,200 पे बने हुए। तो इनकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये जैसे मार्केट बुलिश दिखाई देगी
ये ऑटो में एग्जिट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको ह्यूज लॉस हो रहा होगा और लॉस पे कोई बैठना नहीं चाहेगा, अपना ट्रेड एग्जिट करके निकलेंगे और वहां पे जैसे वो लोग निकलना शुरू होंगे मार्केट और बूस्टअप कर जाएगी। लेकिन कंडीशन यही है कि मार्केट यदि गैप बहुत द गैप अप ना हो, लगभग फ्लैट के आसपास ओपनिंग मिलती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। कोई बड़ा गैप अप होता है तो उसका सिनेरियो मार्केट में दूसरी तरीके से क्रिएट होता है। तो अभी हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि कल के दिन मार्केट लगभग फ्लैट ओपनिंग हो या हल्के फुल्के गैप अप के साथ में ओपनिंग होती है तो मार्केट में मैंने जो आपको लेवल बताए हुए हैं वहां तक मार्केट जाने की संभावना रहेगी। और ये टारगेट मैंने आपको एक दिन के लिए नहीं बताए हुए हैं, ये टारगेट आपका वीकली टारगेट है। ये अप टू थर्सडे तक आपको अचीव होना चाहिए या मिल भी सकता है। तो आप लोग इस ट्रेड सेटअप के अनुसार ट्रेड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना प्रॉफिट एंजॉय करते रहिए और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको हमारे अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।